जिंदगी में एक सलाह राजा को भी भिखारी बना देती है और वही एक सलाह किसी ज़मीन पर पड़े हुए इंसान को शिखर तक भी पहुंचा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम जादौन आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम कि हमारे जीवन में सलाहकार कैसा होना चाहिए। आज कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे सच में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। छोटी छोटी गलतियों से इतने बड़े नुकसान हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर हम कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और वो पता है क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ सलाहकार ऐसे हो जाते हैं। आपने भी कभी फील किया होगा, आपने भी सोचा होगा कि काश मैंने उसकी बात न मानी होती तो आज मेरी ये स्थिति होती नहीं, आज मैं इस कंडीशन में नहीं होती, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि हम दूसरों की सलाह को अपनी लाइफ लाइन समझ के यूज़ कर लेते हैं और फिर हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में किसी की सलाह तो सुनो, लेकिन उस पर खुद का भी दिमाग लगाओ। दोस्तों, आज समझते हैं रामायण की उस कहानी से, उस रियलिटी से जो घटित हो चुकी है और जिससे हम सीख सकते हैं। जब मंथरा की सलाह रानी केकई ने मानी थी, आप सभी जानते हैं, आइए एक बार फिर से उसको दोहराते हैं। जब मंथरा को यह पता चलता है कि राम राजा बनने जा रहा है, राम का राज्य तिलक होने जा रहा है, वो दौड़ी दौड़ी केकई के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है राज्य में क्या होने जा रहा है? राम राजा बनने जा रहा है, तुम्हारे भरत को क्या मिलेगा? वो मंथरा इस तरह से रानी केकई को सलाह देती है क्योंकि वो उनकी सबसे खास थी। सबसे ज़्यादा विश्वास वो मंथरा पर करती थी। और ये भी सच था कि रानी केकई सबसे ज़्यादा प्यार राम को भी करती थी। लेकिन कहते हैं ना, संगत, जो इंसान आपके पास ज़्यादा रहता है, जिसकी संगत आपके साथ में ज़्यादा होती है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप उस इंसान की बात ज़्यादा सुनेंगे। आपने ये आजमाया भी होगा, आपको उस इंसान पर विश्वास होगा ही नहीं। दोस्तों, रानी केकई ने जैसे मंथरा ने कहा हूबहू ऐसा ही किया और राजा दशरथ से वही 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने पहले पेंडिंग में रखे हुए थे। उन्होंने मांग लिया कि राम को तुम 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और मेरे भरत को राज्य गद्दी दे दीजिए 14 वर्ष के लिए। राजा दशरथ बहुत उनके आगे रोए, बहुत उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी क्योंकि उस समय खुद रानी केकई नहीं थी, उनके सर पर मंथरा ही सवार थी। जिंदगी में, खासकर यंग जनरेशन में और बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि दूसरों की बातों में आके अपनी फैमिली के अपनी फैमिली को ही लोग भूल जाते हैं। अपनी फैमिली, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, उन लोगों को ही भूल जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। तो दोस्तों, रानी केकई को यहाँ पे समझ में ही ये वो सुनना ही नहीं चाह रही थी कि क्या गलत है और क्या सही है। उन्होंने मांग लिया और दोस्तों वही हुआ। राम ने ये बात स्वीकार कर ली कि वो वनवास जाएंगे। राम वनवास चले जाते हैं और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अगर खोया किसी ने तो वो केकई ने ही खोया था। दोस्तों, जिस सुख की इच्छा में रानी केकई ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा, उन्हें वो कुछ भी नहीं मिला। जब राम वनवास चले जाते हैं, उसके बाद में जब भरत आते हैं और भरत के आने से पहले ही दशरथ अपने शरीर को त्याग देते हैं। महाराज दशरथ चले जाते हैं इस दुनिया से और जाने से पहले रानी केकई को वो त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे जाने के बाद में तुम मेरे शरीर से हाथ लगाओ, मेरे लिए तुम हो ही नहीं। इधर में जब दशरथ वापस आते, जब भरत वापस आते हैं और भरत को ये पता चलता है कि ये सब जो हुआ है वो मेरे माँ के वजह से हुआ है, मेरे माँ के कारण ही हुआ है, तो वो भी रानी केकई का त्याग कर देते हैं। ना बेटा रहा और ना पति, कुछ भी नहीं रहा।
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ रानी केकई को ही हुई, क्योंकि वो हर तरफ से हाथ धो चुकी थी, वो अकेली हो चुकी थी, क्योंकि हर किसी के पास में मीठी यादें थी, अच्छी यादें थी, खुद को समझाने के लिए रीज़न था, लेकिन रानी केकई के पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं था। हम सबकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, जो भी कुछ घटित होता है, हम उसका रीज़न खुद बनते हैं। हम अपने आसपास ऐसे गिरगिट पैदा करके रख लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो आपकी ज़िंदगी को कब बर्बाद करते हैं। बहुत से लोग दूसरों की बातों में आके ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी ही बेकार हो जाती है। दोस्तों, सलाह लीजिए, लेकिन ऐसे इंसान से सलाह लीजिए जिसका खुद का जीवन सच में अच्छा हो। अरे खुशी का पासवर्ड उस इंसान से क्यों पूछ रहे हो जो खुद ही हमेशा मुंह बना के घूमता हो? वो आपको कभी खुशी का पासवर्ड नहीं बता सकता। जिंदगी में सलाह उसी इंसान से लीजिए जो आपके सलाह देने के काबिल हो, या तो जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा फेलियर हो वो आपको सलाह दे सकता है कि आप इस काम को मत करिएगा, या फिर ज़िंदगी में जो सक्सेस हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, उसको देखकर उसकी सलाह लीजिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने। दोस्तों, बहुत आसान होता है सलाह देना किसी को भी, लेकिन किसी की सलाह को आसानी से मानना नहीं। उस पर खुद का दिमाग लगाइए, खुद की बुद्धि का इतना यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, किसी ने सलाह दी, आपको कोई काम करना है तो उससे पहले ये देख लीजिए कि मेरा तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। होशियार बनो अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं। आपकी ज़िंदगी सेफ रहेगी और आप उस मुकाम तक जा सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी सलाह से, एक अच्छे इंसान के साथ से। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे इंसान का साथ चुनिए। और दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ भी, थोड़ी सी भी आपको लर्निंग लगी हो, कि लगा हो आपने कि थोड़ा सा भी सीखा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया।